हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए एंड द आर्टिकल्स की वर्कशीट सॉल्व करवाई थी और समझाया भी था कि इनका क्या यूज़ है। तो हम उसी से आगे इसको करेंगे। इसमें हम रिकॉल कर लेंगे ए एंड द का यूज़ और उसके बाद हम इज एम आर के यूज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करना है जो इसमें दिया हुआ है। आई वेंट टू डैश पार्क। ए या फिर द, इसके आगे ए आएगा बच्चों, क्योंकि ये कोई भी पार्क हो सकता है, वो कहीं भी गया हो सकता है। ठीक है, कोई ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसके आगे द नहीं लगेगा, ए लगेगा। ठीक है बच्चों। सेकंड है, देयर इज़ ए या एन ट्री नियर माई हाउस। कोई भी देखो, ट्री यहाँ पे इन्होंने चूज़ करने को बोला है ए और एन में से। तो ट्री जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर टी से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके आगे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा कि मेरे घर के पास एक पेड़ है। आई विल ईट द या फिर एन एग एट लंच। बच्चों, हम जब भी आर्टिकल लगाते हैं, हम उसका जिससे पहले हमें लगाना होता है उसका उस वर्ड को देखते हैं वो किस साउंड से शुरू हो रहा है। तो ये एग ई साउंड वर्ड है, यानी वावल है। वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के आगे हम एन लगाते हैं, इसलिए एग के आगे एन लगेगा। आई सी एलिफेंट इन द सर्कस। एन या फिर ए। बच्चों, एलिफेंट शब्द ई से शुरू हो रहा है, ई साउंड से, यानी ई एक वावल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। ए द नेम ऑफ माई इंग्लिश बुक इज़ मैरीगोल्ड। यहाँ पर बच्चों द लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उस बुक की बात की जा रही है जिस इंग्लिश बुक का नाम मैरीगोल्ड है। तो ये एक स्पेसिफिक नाउन हो गया, तो इस वजह से इसके आगे स्पेसिफिक आर्टिकल द लगेगा। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द रूल ऑफ इज़ एम आर। बच्चों, इज़ एम आर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके आगे इज़ लगता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके आगे आर लगता है। जैसे यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज़, कैट, कैट्स, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इसके आगे आर लगेगा। इज़ यानी ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके आगे इज़ लगेगा, और एम आई के साथ ही लगता है हमेशा। और ये तीनों इज़ एम आर बी की फॉर्म है। बी मतलब कि होना, यानी कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका वो उसके आगे इज़ एम आर लगेगा ही लगेगा। एम मतलब होता है हूँ, इज़ मतलब है, आर मतलब हैं। तो ये तीनों ही शब्दों के मतलब किसी के होने को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका यूज़ साइड में लिखा हुआ है। आई एम ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, ही, शी या इट इज़ ट्राइंग, वी आर ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग। तो बच्चों, इनके अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें लिख दिया कि आई के साथ एम। जब भी आप ये सब्जेक्ट्स देखेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि आपको किसके आगे क्या यूज़ करना है। जब एक बार आप समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। अब आपने समझ लिया है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शी डैश ब्यूटीफुल। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद इज़ लगेगा। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। आप इससे जब आप बोलेंगे तब भी आप समझ सकते हैं वह सुंदर है, तो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। वी डैश स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। हम बहादुर और ताकतवर हैं। बच्चों, हैं और है में यही अंतर है कि वो प्लूरल है, तो इसलिए वी के साथ आर लगेगा। आई एम लगता है, तो आई एम वेरी सिंसियर। इट डैश अ न्यू टॉय कार। यह एक नई टॉय कार है, तो इट इज़, ए है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इज़ लगेगा। यू डैश नॉट डूइंग द वर्क। तुम काम नहीं कर रहे हो, तो यू के साथ आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। दे डैश लिविंग इन दिल्ली। वे दिल्ली में रह रहे हैं। वे ज़्यादा लोगों को कहा जाता है, अगर एक होता तो वह आता, इसलिए यहाँ पर
आर लगेगा। कृति डैश गोइंग टू स्कूल, कृति एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके आगे इज लगेगा। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। शेड द करेक्ट चॉइस विद अ पेंसिल, आपको पेंसिल के साथ करेक्ट चॉइस पर शेड करना है, कलर कर देना है। बच्चों मैंने यहाँ कलर नहीं किया वरना आपको वो दिखता नहीं कि उसके पीछे क्या लिखा है, इसलिए मैंने साइड में किया है। जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो आप इसी तरह कलर कर देंगे, या आप भी साइड में लिख सकते हैं ताकि आपकी टीचर को पता चले आपने किस पर शेड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वाति एम आर या इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, स्वाति एक ही है तो इसलिए इसके आगे इज़ लगेगा, आप इज़ को कलर करेंगे। माई कलर्स, बच्चों कलर्स है ये, यानी ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके आगे आर लगेगा। इन द बॉक्स, मेरे कलर बॉक्स में हैं। आई के साथ एम लगता है तो 9 years old, मैं 9 साल की हूँ या हूँ, तो आई हम हमेशा अपने लिए यूज़ करते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके आगे आर लगेगा। दे आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार हैं। फिफ्थ, कृति एंड आशीष, यहाँ पर ये 2 लोग हो गए। आर नेबर्स, पड़ोसी हैं। एन एलिफेंट, एन लगा है इसके आगे यानी ये सिंगुलर है, एक हाथी। एन एलिफेंट इज़ ए हैवी एनिमल, वहाँ पर भी ए लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। समझ गए बच्चों आप अंतर। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द नोट ऑन योर सेल्फ गिवन हियर, आपको अपने बारे में इसमें नोट को कंप्लीट करना है। गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, आप इसमें अपने आप के बारे में जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी कौन सी चीज़ कैसी है और आपको क्या पसंद है। माई नेम इज़ डैश, आपको इसमें अपना नाम लिखना है इस कॉलम में, इस ब्लैंक में। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप जितने साल के हों आपको ये लिख देना है, 8, 9, 7 जितने भी। आई हैव डैश हेयर, अगर आपके बाल लंबे हैं तो लॉन्ग, छोटे हैं तो शॉर्ट, अगर काले हैं तो ब्लैक और भूरे हैं तो ब्राउन लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई सा भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। एंड डैश आइज़, अगर आपके बाल लंबे तो आप लिख देंगे आई हैव लॉन्ग हेयर एंड ब्लैक आइज़, अगर आपकी आंखें काली हैं तो आप ब्लैक लिख सकते हैं, ब्राउन है तो ब्राउन आइज़ लिख सकते हैं। इस तरह की बात आपको लिख देनी है इसमें। माई बर्थडे इज़ ऑन द, जिस दिन भी आपका बर्थडे आता है वो पूरी डेट आपको इसमें लिख देनी है। जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन द 4th of अगस्त, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको इसमें अपने फेवरेट चीज़ लिखनी है। कलर, आपका जो फेवरेट कलर है वो लिख देंगे, ब्राउन, ब्लैक, वाइट जो भी हो। फूड, खाना लिख देंगे आप इसमें। सब्जेक्ट लिख देंगे आपको जो पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी। एनिमल, कुछ भी पसंद है, काऊ, डॉग, कैट, ये सब। बुक कौन सी पसंद है आप उसको लिख देंगे। मैरीगोल्ड पसंद है तो मैरीगोल्ड लिख देंगे, कोई और पसंद है तो वो लिख देंगे। स्पोर्ट, आपको क्या खेलना पसंद है वो आप लिख देंगे। क्रिकेट पसंद है क्रिकेट लिख देंगे, बैडमिंटन, ये सब आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। डॉल हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं। ड्रेस आपको कौन सी पसंद है वो आप इसमें लिख देंगे। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, आप जो बड़े होकर बनना चाहते हैं वो आपको इसके नीचे लिखना है। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टीचर, कुछ भी। आपको इसमें अपनी फ़ोटो बनानी है। माय फैमिली में आपको अपनी फैमिली की फ़ोटो बनानी है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है। द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के बारे में है कि डाकघर क्या होता है और उससे क्या काम होता है हमारा। दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है। वी कैन सेंड लेटर्स टेलीग्राम्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम पत्र और टेलीग्राम्स भेज सकते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, और जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, वो लेटर्स को देने जाता है हमारे। माई अंकल इज़ सेंडिंग अ लेटर टू हिज सन, मेरे अंकल अपने बेटे को एक लेटर भेज रहे हैं। वी कैन ऑल्सो बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स भी खरीद सकते हैं। स्टैम्प्स आपने देखे होंगे, अलग अलग व्यक्ति की उस पर फ़ोटो बनी होती है, उसमें कुछ प्राइस भी लिखा रहता है। देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक पोस्ट ऑफिस है। तो हमने ये पैसेज पढ़ लिया। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, वेयर कैन वी सेंड द लेटर्स फ्रॉम, हम कहाँ से लेटर्स भेज सकते हैं।
वी कैन सेंड लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से लेटर्स भेज सकते हैं। हु डिलीवर्स द लेटर्स, लेटर्स को कौन भेजने जाता है, लेकर कौन जाता है? द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, पोस्टमैन उसको उनके मंजिल तक डाल के आता है। वॉट कैन बी बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से क्या खरीद सकते हैं? वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स खरीद सकते हैं। हु इज़ सेंडिंग अ लेटर टू हिज सन, कौन अपने बेटे को एक लेटर भेज रहा है? माई अंकल इज सेंडिंग अ लेटर टू हिज सन। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू प्लेसेस नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के पास जो दो जगह हैं उनका नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, देयर इज़ अ टेम्पल एंड अ बैंक नियर माई स्कूल, एक टेम्पल मंदिर है और एक बैंक है मेरे स्कूल के पास। आपके स्कूल के पास जो हो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आप ये वर्कशीट समझ गए होंगे और इज़ एम आर और ए एन दा का यूज़ आप समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।